नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे नए लेकिन विशेष कार्यक्रम प्रॉब्लम्स को बाय हैप्पीनेस को हाय। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में संकट जितनी जल्दी हो दूर हो जाए और खुशियों के द्वार सदैव के लिए खुले रहें, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं बनी रहती हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर हम इन तमाम दिक्कतों से बाहर कैसे आए। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए विशेष कार्यक्रम जो आप सभी की आंखों को खोलेगा, आप सभी को ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप अपने जीवन में हैप्पीनेस को लगातार हाई कह सकते हैं। कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे आप सभी को इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद ब्रह्म कुमारी सिस्टर तृप्ति जी का। सिस्टर तृप्ति नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। लगातार अगर हम बात करते हैं समस्याओं की, शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक हो, समस्याएं बनी रहती हैं एंड एवरीवन वांट्स कि हमारी प्रॉब्लम्स को वाकई हम हमेशा के लिए बाय बाय कह दें और हैप्पीनेस को हम हमेशा के लिए हाई करते रहें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। और इसमें कई बार बातें घूम कर आती हैं हमारे कर्म को लेकर और हमारे भाग्य को लेकर के। बहुतों का कहना होता है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, और बहुतों का ये मानना होता है कि हम कर्म कर रहे हैं पर हमें फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी सबसे पहले, हाउ विल यू डिफाइन कर्म क्या है, इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? कर्म क्या है, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म मेरे भाग्य को बनाएगा और वह कौन सा कर्म है जो मेरे भाग्य को बिगाड़ेगा। हम अक्सर कहते हैं, ऑफिस में कलीग्स कहते हैं, मैंने बहुत मेहनत की पर मुझे प्रमोशन नहीं मिला। हम कहते हैं मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया पर वह हमेशा मुझसे नाराज रहता है। तो एक है कर्म और दूसरा है भाग्य। अब सवाल यह है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। इस पर एक कहानी है। एक राजा जंगल में जा रहे थे। उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। झांक कर झाड़ियों के पीछे देखा। उन्होंने 3 लोगों को देखा। एक था कर्म, एक था भाग्य और एक बहन थी बुद्धि। तीनों का आपस में वाद विवाद हो रहा था कि उन तीनों में से ताकतवर कौन है, उन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो निधि जी अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में श्रेष्ठ, इन तीनों में ताकतवर कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी, कर्म अगर अच्छे करेंगे तो भाग्य हम अपने आप ही बना सकते हैं, लेकिन अगर भाग्य अच्छा बनाना है और कर्म अच्छे करने हैं तो बुद्धि का योगदान भी जरूरी है। इसलिए मैं इसका प्रॉपर आंसर तो आपसे ही जानूंगी। मेरे अकॉर्डिंग तीनों का ही योगदान जरूरी होता है। जी तो देखिए राजा ने इसका क्या हल निकाला। राजा ने कहा आप तीनों को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता को प्रूव करना होगा। पास में ही एक लकड़हारा जा रहा था। उसने उस लकड़हारे की तरफ इशारा करके कहा कि आप तीनों को इस लकड़हारे के द्वारा अपनी परीक्षा देनी होगी, अपनी योग्यता को प्रूव करना होगा। सबसे पहले बारी थी कर्म की। कर्म घुस गया उस लकड़हारे में और क्या हुआ जी, लकड़हारे का पोटेंशियल बढ़ गया। रोज वो जितनी लकड़ी काटता था उससे 3 गुना उसने लकड़ी काटी। उसके साथ कर्म तो था पर उसके साथ बुद्धि नहीं थी और उसके साथ भाग्य भी नहीं था। अब उसे ये लकड़ी मार्केट में ले जाना था बेचने के लिए। तो क्योंकि बुद्धि नहीं थी तो इसलिए उसने सोचा एक एक करके मैं इन लकड़ियों को मार्केट में ले जाऊंगा और उन्हें बेच दूंगा। तो जब वह लकड़हारा उन लकड़ियों को लेके मार्केट पहुंचा और उसको बेच के उसने कुछ पैसे लिए, लौट कर आया तो उसने क्या देखा
वहाँ बाकी की लकड़ियाँ थी नहीं, चोरी हो गई थी, क्योंकि भाग्य भी उसके साथ नहीं था। तो इसका मतलब लकड़हारे ने पैसे तो कमाए, पर रोज के ही जितने पैसे कमाए। अब बारी थी भाग्य की। भाग्य उस लकड़हारे के अंदर पहुंचा, और जैसे ही भाग्य उस लकड़हारे में घुसा, क्या हुआ होगा? उस लकड़हारे की लॉटरी निकल गई। उसे 1 करोड़ की लॉटरी मिली, और फिर लकड़हारे के मन में विचार आने लगे कि रोज रोज की यह मेहनत, लकड़ी काटने की मेहनत मैं क्यों करूं? एक सुख की, आराम की जिंदगी व्यतीत करूंगा। उसने काम करना बंद कर दिया, और वैसे भी कर्म उसके साथ नहीं था जी। काम करना बंद कर दिया, और वह आलसी प्रवृत्ति का होने लग गया। धीरे धीरे वह गलत आदतों में भी पड़ने लगा, और उसका यह जो धन था एक दिन खत्म हो गया। तो हमने यह देखा कि भाग्य तो था, लेकिन बुद्धि और कर्म नहीं थे, तो उसका ज़्यादा दिनों तक पैसे ने साथ नहीं दिया। अब बारी थी बुद्धि की। बुद्धि उस लकड़हारे में प्रवेश किया बुद्धि ने, और जैसे ही बुद्धि उस लकड़हारे के अंदर पहुंची, अचानक उस लकड़हारे की इंटेलेक्ट काम करने लग गया। सबसे पहले उस लकड़हारे ने अपने औजार को उसने बहुत तेज किया, बारीक किया, धारदार बनाया, ताकि वह लकड़ी जल्दी जल्दी काट सके। और क्या हुआ? उसने कम ही समय में बहुत सारी लकड़ियां काट ली। हाँ, 3 गुना तो नहीं काट सका, पर उसने 2 गुना लकड़ी काटी। और क्योंकि बुद्धि उसके साथ थी, तो उसने उन लकड़ियों की एक गाड़ी बनाई, जिससे वो लकड़ियां रोल करके वह मार्केट ले गया एक ही साथ, और उसने सभी लकड़ियों को बेच के अच्छा धन कमाया। तो क्योंकि उसके साथ बुद्धि थी, इसलिए उसके साथ भाग्य भी आ गया। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन सब में श्रेष्ठ है बुद्धि। अगर बुद्धि हमारे साथ है, तो हम अपने आप ही अच्छा कर्म करने लगते हैं। ऐसा कर्म करते हैं जिससे हमारा भाग्य बनने लगता है। और बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? इंटेलेक्ट हमें कहाँ से मिलता है? बुद्धि कहीं और बाहर नहीं, पर यह हम सबके अंदर है। और इस बुद्धि को ज़रूरत है दिव्य बनाने की, इस बुद्धि को ज़रूरत है पावरफुल बनाने की। और ये बुद्धि पावरफुल बनती है, हमें जो ज्ञान मिलता है, गॉड हमें जो ज्ञान देते हैं, उसके आधार पर हम अपनी बुद्धि को पावरफुल बना सकते हैं, धारदार बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। और इस बुद्धि के आधार पर हमें ज्ञान मिलता है कि कौन सा कर्म मेरे लिए अच्छा है, कौन सा कर्म मेरे लिए अच्छा नहीं है, कौन से कर्म से मेरा भाग्य अच्छा बनेगा और कौन से कर्म से मेरा भाग्य अच्छा नहीं बनेगा। तो बुद्धि के आधार पर हम जो अच्छे कर्म करते हैं, उससे क्या होगा? हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से हम ही अपने भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो ज़रूरत है हमें अपने बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की, हमें अपने बुद्धि को पावरफुल बनाने की, ताकि हम अच्छे से अच्छा कर्म करें और उस कर्म से भाग्य अपने स्वयं बनाएं। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा निधि कि कर्म क्या है, जी। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, जी। तो हमने देखा कर्म, आज तक हम सोचते आए कि कर्म वह है जो हम इस शरीर द्वारा करते हैं या फिर मुख द्वारा बोलते हैं। हाँ, जो शरीर द्वारा करते हैं वह कर्म ज़रूर है, जो मुख द्वारा बोलते हैं वह भी कर्म ज़रूर है, पर कर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थॉट्स, विचार।
संकल्प। हम जो सोचते हैं वह हमारे कर्म का एक अभिन्न भाग है, जिसे हम नॉर्मली नज़रअंदाज कर देते हैं। हम किसी से मीठी बातें करते हैं या फिर किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, पर मन में हम क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो जो शरीर के द्वारा किया गया कार्य और मुख द्वारा हम जो मीठी मीठी बातें करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने उससे इतनी मीठी मीठी बातें की, पर वह मेरे साथ हमेशा नाराज रहता है। शायद वह इसलिए भी क्योंकि हम जो उसके लिए सोच रहे हैं वह शायद पॉजिटिव नहीं है। मन में कुछ और सोच रहे हैं, कथनी कुछ और है और कर्म एक्शंस कुछ और है। ज़रूरत है हार्मोनी की। मन के थॉट्स, मुख द्वारा वाणी और कर्म एक्शंस, इन तीनों की हार्मोनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही कर्म सही परिवेश में कर पाएंगे।